हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रायंगल से रिलेटेड जिसमें हम लोग आपके ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे सॉरी अभी ये वाले पार्ट में तो हम लोग थ्योरी डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग इस लेक्चर में थ्योरी का डिस्कशन करेंगे, जो कि मेरे एनालिसिस से मेरे को पता चला है कि जिसमें मैं पिछले साल के पेपर के हिसाब से 5 से 7 नंबर का आपका ट्रायंगल से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो उसी को करेंगे, करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये है जो वीडियो है मेनली क्लास 10th के रिवीजन बेसिस पे है, लेकिन जिनको ट्रायंगल्स को पढ़ना है इसमें रिवीजन की तरह होगा। यहाँ कोई प्रूफ या कोई ज़्यादा कुछ नहीं होगी, तो डायरेक्टली जो भी फॉर्मूले वगैरह होते हैं उन चीज़ों को मैं इसमें बताऊंगा। ठीक है, तो ये रिवीजन सेशन है। अब ये मत समझिएगा कि हम इसी तरीके से पढ़ाते हैं, हम और अच्छे से एलेबोरेट करके जिस हिसाब से क्लास में ज़रूरत होता है हम वैसे पढ़ाते हैं। बट ये एक रिवीजन बेसिस है, तो रिवीजन क्लास अगर आप लगा रहे हैं तो रिवीजन क्लास में मेरे हिसाब से आप अगर रिवीजन क्लास को कर रहे हैं मतलब कि आपने पहले ही चीज़ें पढ़ रखी हैं और ये आप दोबारा पढ़ने आ रहे हैं। ठीक है, हालांकि पहली बार भी जो पढ़ेगा उसके लिए भी ये इजी होगी। तो कुछ बेसिक ट्रायंगल के हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ट्रायंगल है, सबसे पहले अगर मैं इसमें ट्रायंगल्स में कुछ बताना चाहूँ तो ये सब जानते हैं कि ट्रायंगल्स हमारे 3 साइड के होते हैं, उसमें 3 एंगल्स होते हैं। तो ये चीज़ें मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको कुछ बेसिक बताऊं। सबसे पहले ट्रायंगल में हम लोग यूज़ करते हैं, एक होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, जिसमें कि मान लीजिए कि ये मेरा ए बी सी इज़ एक ट्रायंगल है, तो इसका जो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, ये चीज़ें आप जान रहे होंगे। सेकेंडली हम लोग यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज़ करते हैं अपना राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, तो ये हमारा होता है पाइथागोरस थ्योरम कुछ इस तरीके का, ए बी सी मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर कुछ यूज़ करते होंगे तो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा ट्रायंगल्स के टाइप। तो ट्रायंगल के देखो टाइप होते हैं एक साइड्स के हिसाब से। तो साइड्स के हिसाब से एक होता है अकॉर्डिंग टू साइड्स, ये पता होना चाहिए इसलिए मैं करा रहा हूँ। एक होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसके 2 साइड्स इक्वल होते हैं। थर्ड है मेरा स्केलेन ट्रायंगल जिसके सारे साइड्स एक दूसरे से अनइक्वल होते हैं। तो ये हो गया मेरा साइड्स के हिसाब से। अब अकॉर्डिंग टू एंगल एसीसी मतलब अकॉर्डिंग है, इसके हिसाब से मेरे 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, बताऊंगा कैसे दिखता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और लास्ट हमारा होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ये सारे बेसिक हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल्स के बारे में हम इतना डिस्कशन तो करेंगे ही। ठीक है, बेसिक। उसके बाद जो 10th के मेन जो टॉपिक है उस पे आएंगे। ठीक है, ज़्यादा मैं इसमें टाइम ना लेते हुए कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता हो। तो जैसे कि ये मेरा ट्रायंगल है, मान लीजिए ये मैं बना रहा हूँ अभी, हाँ दिख रहा है, ये ट्रायंगल है। और इस ट्रायंगल के अगर ये साइड ये साइड ये साइड एक दूसरे से इक्वल हैं, यानी ए बी सी, यानी ए बी बी सी और ए सी एक दूसरे से इक्वल हैं, तो इसको हम लोग अपना इक्विलैटरल ट्रायंगल बोल देंगे। ठीक है, वैसे ही अगर नेक्स्ट मेरा एक ट्रायंगल है ये इस तरीके से, जिसमें ये वाला साइड और ये वाला साइड एक दूसरे से इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, यानी कि ए बी सी है। अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ठीक है, तो ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा
ये मान लीजिए कुछ इस तरीके का ट्रायंगल है जिसमें तीनों साइड्स एक दूसरे से अनइक्वल हैं, तो ये हो जाएगा स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद एंगल के बेसिस पे था कि जैसे कि ट्रायंगल मेरा कुछ इस तरीके का है और जिसके एंगल्स हैं अगर 90 डिग्री से कम होते हैं, ठीक है, कोई भी सारे एंगल जो 90 से कम होते हैं तो वो मेरा एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री के इक्वल है कोई भी ट्रायंगल का, ठीक है, तो ये इक्वल टू 90 डिग्री है, तो ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल कहलाता है। राइट एंगल ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल कहलाता है। नेक्स्ट, अगर मेरा कोई भी एक एंगल ट्रायंगल का ग्रेटर देन 90 है, ये लेस देन 90, ये ग्रेटर देन या मोर देन 90 डिग्री है, तो ये मेरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है। बस इतना ही मेरे को आपको बताना था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को जो मेन इस एक्सरसाइज या इस क्या बोला जाए आपको चैप्टर या इस टॉपिक में पढ़ना है, वो हम लोगों को मेनली पढ़ना है सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, जिसके कुछ क्वेश्चन है और क्वेश्चन एक ट्रायंगल जो हैं एक दूसरे से सिमिलर कैसे होते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो एक पॉइंट है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे कॉन्ग्रेंट भी हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो फिगर जो है ना कॉन्ग्रेंट हो सकता है, ठीक है, फिगर सिमिलर भी हो सकता है, लेकिन जो कॉन्ग्रेंट फिगर है वो सिमिलर हो सकता है, लेकिन सिमिलर फिगर कॉन्ग्रेंट हो ये ज़रूरी नहीं है। मतलब कि ये जो दोनों फिगर है ना, ठीक है, ये और ये वाला फिगर जो ब्लू और रेड एक अलग है, ये दोनों सिमिलर हो सकता है, यानी कि एक दूसरे की तरह दिख सकता है, पर ज़रूरी नहीं है कि इनके डायमेंशन सेम हो सिवाय एंगल के छोड़ के। ठीक है, तो ये हम लोग इसको बोल सकते हैं, ये नॉर्मल सा सिमिलर ट्रायंगल का आपका डेफिनेशन हुआ। ठीक है, ये हुआ आपका सिमिलर ट्रायंगल के बारे में। तो इसमें ज़्यादा कुछ ना पढ़ते हुए एक पॉइंट आपको वही याद रखना है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ऑल congruent figures are similar but the similar figures are not congruent या need not congruent, जो आप बोल लिए, लेकिन ये हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक पॉइंट जो आपको इसमें याद करना है आपके थ्योरी में रिवीजन के लिए। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आगे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि दो पॉलीगन से, भी मैं ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा, पॉलीगन्स यानी कोई फिगर, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। वो कैसे होंगे? पहला, वो सिमिलर होगा देयर जो भी उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, उनके जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होना चाहिए। बी, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो या प्रोपोर्शन में होना चाहिए। ठीक है, और प्रोपोर्शन, क्वेश्चन को बोलने का मतलब ये है कि कोई भी दो अगर पॉलीगन है, मैं ट्रायंगल की ही बात नहीं, अगर कोई स्क्वायर भी है या रेक्टेंगल भी है, अगर वो भी है तो उसके बोलने का मतलब ये है कि अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे से इक्वल है तो भी वो सिमिलर है। क्या? कोई भी दो पॉलीगन और देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर उनके सेम रेशियो में है तो भी आपके क्या है कि आपका जो भी दो पॉलीगन है वो एक दूसरे से सिमिलर होगा। ठीक है, तो कोई भी एक फ्रैक्शन होगा, यानी कि कोई बड़ी चीज़ का छोटा इमेज बनाया जा सकता है, तो यही आपका सिमिलर होगा। जैसे कि बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, तो उसको अगर कॉपी में उतारना है तो एक उसका सिमिलर प्रोपोर्शन और मॉडल बनाया जाएगा। वही उसका क्या है, वो आपको ये बताएगा कि जो भी हमने कॉपी में ड्राइंग की है किसी भी चीज़ से बाहर से लेके, तो वो उसके प्रोपोर्शन से लेके बनाया गया है,
जैसे कि आप एक कार बनाते हो तो बाहर की कार और आपकी ड्राइंग वाली कार में फ़र्क होता है। तो जो आपकी ड्राइंग वाली कार है और जो प्रैक्टिकल आपकी कार है वो एक दूसरे से क्या है, सिमिलर है। तो मैं वही चीज़ बनाना चाह रहा हूँ सरल साफ लैंग्वेज में कि सिमिलर क्या होता है, एक दूसरे की तरह हो सकता है। और उसके दो कंडीशन है कि उनके एंगल्स इक्वल होने चाहिए और उनके जो भी साइड्स होंगे उनके रेशियो का प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो चलिए, अब ये इतना होता है। तो इसके आगे अब हम लोगों को क्या है, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के कुछ क्राइटेरियाज या क्या होना चाहिए वो पढ़ते हैं। तो सेम चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। अब यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। तो उसके भी सिमिलरिटी के दो आपका जो क्राइटेरिया बोल लीजिए, तो कैसे सिमिलर होंगे। सबसे पहले ए, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कोई भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, आर इक्वल, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होने चाहिए। सेकंड यानी बी, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, और इसी को ही हम बोल सकते हैं प्रोपोर्शन, ठीक है, में होना चाहिए। ये भी चीज़ आप समझ जाओगे धीरे धीरे आगे। अभी तो क्या बोला जाएगा अगर, ठीक है, इसमें और भी कुछ चीज़ें जैसे कि रेशियो ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स, अगर कोई भी टू करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा तो उसको इक्विएंगुलर ट्रायंगल बोलेंगे, या इक्विएंगुलर ट्रायंगल के हमेशा सेम होंगे एक दूसरे से जो भी करस्पॉन्डिंग साइड्स होगा। तो ये तो इतना भी हम लोगों को डिटेल में पढ़ना नहीं है। उसके अलावा एक चीज़ है कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अच्छा, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम किसने दिया है आपको ये पता होना चाहिए। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिस पे हम लोग अभी सारे थ्योरम्स करेंगे, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम दिया गया है बाय क्या बोला जाए आपका, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को बाय, इसको हम लोग क्या है, थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। आपका क्या बोलते हैं, थेल्स थ्योरम। तो ये हो सकता है कि आपको एमसीक्यू में पूछ दे, ठीक है, क्या होता है या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का दूसरा नाम क्या है। तो ये आपका थेल्स थ्योरम है। थेल्स एक साइंटिस्ट है, ठीक है, थेल्स एक साइंटिस्ट है जो 640 से 546 BC तक इस थ्योरम पे काम किए हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हो गया। तो अब हमारा जो पहला मेन टॉपिक है आज का वो है थ्योरम नंबर 6.1 के बारे में हम लोगों को जानना है। तो थ्योरम नंबर 6.1 मेरा बोलता है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides of triangle are divided in same ratio। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर एक लाइन ड्रॉन, इफ अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम वन साइड ऑफ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। बोलने का मतलब ये है कि अगर लाइन एक ट्राइंगल है, चलिए मैं बताता ही हूँ कैसे। जैसे कि ये मेरा एक ट्राइंगल है कुछ इस तरीके का, मान लीजिए, ठीक है। उसमें अगर मैं यहाँ डी से लेके एक लाइन बनाता हूँ जो कि मेरी पैरेलल है, ये मेरा डी है, ये ई है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, यानी कि जो मेरी डी लाइन है वो पैरेलल है। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल वन साइड टू अ ट्राइंगल, ठीक है। तो इस साइड से अगर ये लाइन पैरेलल है तो डी जो है बी सी से पैरेलल है,
ठीक है, टू इंटरसेक्ट अदर्स टू साइड्स, मतलब कोई भी पॉइंट में अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो जो ये जो दूसरे साइड्स हैं, ठीक है, वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगे। मतलब ये बोलना ये चाह रहा है, ठीक है, कि डी ई जो है वो बी सी से पैरेलल है, तो अगर ये एक दूसरे को अलग अलग पॉइंट्स पर काटते हैं तो जो इनके रेशियो आएंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे से इक्वल होंगे। मतलब ये बोल रहा है ये, अगर ये डी जो है बी सी से पैरेलल है यानी डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, देन हम लोगों को जो मिलेगा रिजल्ट में वो मिलेगा ए डी बाई डी ए डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ये बोलना चाह रहा है। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी गिवन हो कि डी ई बी सी से पैरेलल है तो डायरेक्टली आपको बाय थ्योरम 6.1 से पता होगा कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। तो इसमें कोई भी में 3 आपको गिवन होगा और एक साइड आपको निकालने बोलेगा या इसको भी प्रूफ करने आपको बोल सकता है। तो अगर ये क्वेश्चन में होगा तो मैं आप इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा। अभी रिवीजन पार्ट है, तो जो चीज़ हमको पता है, यानी कि इफ़ हमको पता है कि डी ई जो है पैरेलल है बी सी से, तो वो उनके सेम रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो थ्योरम 6.1 यहाँ कंप्लीट होता है। अब मैं चलता हूँ अपना थ्योरम नंबर 6.2, जस्ट इसका उल्टा है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। थ्योरम 6.2 जो कि मेरा बोल रहा है, इफ़ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to third side, line is parallel to third side। ठीक है, तो क्वेश्चन मतलब ये बोल रहा है, क्वेश्चन नहीं सॉरी थ्योरम, ठीक है, थ्योरम मेरा ये बोल रहा है कि अगर जैसे कि फिर से एक ये ट्राइंगल है मेरे पास, ठीक है, तो अगर इस पर कोई भी एक लाइन जैसे इस तरीके से ड्रॉ हो गया, ठीक है, मान लेते हैं, तो ये मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है और डी लाइन इसमें अचानक से आ गया, और अगर ये लाइन सेम रेशियो में सबको काट रहा है, यानी कि अगर हम जब ने चेक किया तो ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी आ रहा है इस लाइन के कटने के बाद, तो बोलने का मतलब ये है कि देन जो मेरा लाइन डी ई है वो बी सी के पैरेलल होगा। यही थ्योरम आपको बोल रहा है, यानी कि या तो ये लाइन इससे पैरेलल होगा तो सेम रेशियो में होगा, और अगर रेशियो आपको दिया रहेगा तो ये लाइन डी ई जो है बी सी से पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट थ्योरम, जो कि नेक्स्ट थ्योरम है मेरा 6.3। तो थ्योरम 6.3 हम लोग करेंगे। तो थ्योरम नंबर 6.3, थ्योरम नंबर 6.3 है हमारा, इफ़ इन टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स, अब दो ट्रायंगल्स की बात हो रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन देयर करस्पॉन्डिंग sides are in same ratio or proportion and hence two triangles are similar। ठीक है, अगर बोल रहा है कि इफ़ इन टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम आर इन सेम रेशियो में होंगे, तो उसके जैसे क्या है, हमारा टू ट्रायंगल जो है वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है, मतलब जैसे कि ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये एक ट्रायंगल है डी ई एफ, ये दो ट्रायंगल हो गए। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है अगर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई,
एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। अगर ये है, ठीक है, तो जो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है, ठीक है ना, जो भी उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है, जैसे कि एंगल ए करस्पॉन्डिंग साइड होगा आपका, जैसे इसमें बोल सकते हैं हम लोग ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ, ठीक है। हाँ, तो ये अगर है और ये अगर प्रूफ से हो रहा है कि इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या बोला जाए इक्वल हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। और इसको प्रूफ भी करके दिखा सकता हूँ, लेकिन प्रूफ अभी करने की हमको ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं आपको जो है वो आगे डायरेक्टली बता रहा हूँ। अब हमारा नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 6.4, जो कि इसका उल्टा है। थ्योरम 6.4 जो कि बोल रहा है इफ इन टू ट्रायंगल्स sides of one triangle are proportional, that is in same ratio of the sides of triangle, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है इफ इन टू ट्राइंगल्स, ठीक है, साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल, साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल, कोई भी साइड के एक ट्राइंगल का आर प्रोपोर्शनल, अगर वो प्रोपोर्शनल है साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल के, यानी साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल, ये अदर ट्राइंगल होगा, साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल, तो देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, तो उसकी वजह से क्या है, हमारा जो भी क्या बोला जाए ट्राइंगल है वो सिमिलर हो जाएगा। जैसे कि ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, दूसरे कलर से एक ट्राइंगल बना लेता हूँ, और ये एक ट्राइंगल है, ये ए बी सी डी ई एफ, ये एक ट्राइंगल हो गया आपका। तो अगर उसके करस्पॉन्डिंग, जैसे कि ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, ये है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो भी इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है, यानी कि जो भी इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, यानी कि इनसे क्या होगा कि अगर सारे वो दिए होंगे इस तरीके से, तो ए बी बाई, तो इनके जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, मतलब ए बी बाई डी के करस्पॉन्डिंग एंगल्स जैसे कि ये हैं, तो एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल ई, और एंगल सी इज़ इक्वल टू एंगल एफ, ये होगा, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे से होंगे, तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ हो जाएगा, डी ई एफ हो जाएगा, ठीक है। और इस क्राइटेरियन को, ठीक है, इस क्राइटेरियन को हम लोग बोलेंगे एस क्राइटेरियन रूल, ठीक है। अच्छा, इसके पहले वाला भी जो है उसको भी मैं बता देता हूँ, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एंगल रूल, हाँ, ये वाला जो है, ये वाला जिसमें हम लोगों ने किया था, इसको ए यानी एंगल रूल या क्राइटेरियन, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है थ्योरम 6.4, ठीक है। एक थ्योरम 6.5 बचा है, और थ्योरम 6.5 के बाद हम लोग क्या है क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और RHS, ये दोनों बचे हैं, ये दोनों को मैं कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसके बाद से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता लेक्चर, इसलिए यहीं पे ही इस लेक्चर को रोक रहा हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।